हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर जिन्होंने भी क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट किया था, चाहे उन्होंने कम किया हो या ज्यादा किया हो, सभी इन्वेस्टर इंतजार कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी का बिल क्या पार्लियामेंट में पास होता है या नहीं। अगर पास होगा तो क्या कुछ चेंजेस होंगे या फिर वैसे के वैसे जो बिल है वो पास हो जाएगा, जैसे कि जो 30% टैक्स है, उसके अलावा जो 1% TDS है एंड बेसिकली जो सेट ऑफ है, डिडक्शन है, वो सब तो क्या वैसे के वैसे होगा या कुछ नए चेंजेस आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी का बिल पास हो चुका है, बट इस बिल में अभी तक क्रिप्टो करेंसी ना इंडिया में लीगल है ना इलीगल है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पे जो टैक्स है गवर्नमेंट ने वो अनाउंस किया है, बट यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी पे जो बिल पास किया है गवर्नमेंट ने, इस बिल से कोई भी इन्वेस्टर खुश नहीं है। रीजन आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जो 1% TDS है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे जो हर एक इन्वेस्टर है उसका कहना या उसका सोचना यही है, जैसे गवर्नमेंट हमारी बोलती है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोलती हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसपे जो 1% TDS है जब हम ट्रेडिंग करेंगे तब डिडक्ट होगा। सो बेसिकली हम ट्रांजेक्शन पे नजर रखेंगे कि किसने कितना ट्रेडिंग किया है। सो बेसिकली ये जो 1% TDS है इसको कम किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट को अगर नजर ही रखनी थी बेसिकली, सो 1% TDS लगाया ही क्यों। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो रहे, यानी कि इंट्राडे ट्रेड ना करे। सो मुझे जो लगता है ये 1% TDS बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रैक नहीं करना, गवर्नमेंट को TDS काट के रखना है, यूजर का पोर्टफोलियो कम करना है। सो यहाँ पे जो 1% TDS आपका अप्लाई होगा, बेसिकली ऑन बोर्ड हो जाएगा 1 जुलाई से। सो अभी TDS फिलहाल नहीं लगेगा। उसके अलावा जो 30% टैक्स है, चाहे आप 1 रुपए भी कमाओ आपको 30% टैक्स देना होगा। समझिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि मान के चलिए कि 1000 रुपए का पोर्टफोलियो और अभी रिसेंटली आप आए और 1000 से सिर्फ आपने 100 रुपए ही कमाए। सो 100 रुपए के लिए भी आपको जो ITR वो फाइल करनी होगी, एंड 100 रुपए का कोई सेंस नहीं बनता है। 100 रुपए के लिए आप जो CA है उसको मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 2500 रुपए से 3000 रुपए आप मिनिमम सिंपली उनको पे करोगे। 100 रुपए के लिए क्या सेंस बनता है कि आप उनको 3000 से 2500 रुपए पे करे CA के। सो ये एक सेंसेबल नहीं बनता है। सो 30% आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा प्रॉफिट पे, एंड ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप जो भी ट्रेड करोगे और जो भी बेनिफिट करोगे, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये हो रहा है कि आप क्रिप्टो में जो प्रॉफिट करोगे उस पे आपको 30% देना है। बट अगर आपने लॉस किया तो गवर्नमेंट कहती है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लॉस किया, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। और अगर आपने प्रॉफिट किया तो आप टैक्स दोगे, लेकिन आप लॉस के साथ प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, आपने किसी भी पेयर में कितना भी पैसा सिंपली गेन किया, मानो कि आपने 1000 रुपए प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और आपने 1000 रुपए लॉस कर दिया, बेसिकली मैं मानता हूँ। सो आपको 1000 रुपए पे टैक्स भरना होगा। गवर्नमेंट को इस 1000 रुपए से मतलब नहीं है। मानो आपने 5000 रुपए लगाए और 5000 रुपए से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने क्रिप्टो में 700 रुपए कमा लिए, ठीक है, 700 रुपए आपने कमा लिए एक दिन। उसके बाद में आपने क्या किया कि ट्रेड करते गए और किसी दिन आपने जो 5000 है वो पूरा लॉस कर लिया, लेकिन आपने किसी दिन 700 रुपए बना लिए। सो गवर्नमेंट को मतलब नहीं है आपका पैसा कहाँ गया, गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। सो बेसिकली ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी जो सिंपली पॉजिटिव है वो चेंज नहीं किया, एंड जो बिल है वो यहाँ पे पास कर दिया गया। उसके बाद में कोई भी डिडक्शन आप नहीं पा सकते। डिडक्शन का मतलब सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, आपने 1000 रुपए स्टॉक में मान लीजिए कि आपने शॉर्ट टर्म में सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है, जिसपे गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे। शॉर्ट में जो भी आप प्रॉफिट करते हो 15% आपको यहाँ पे टैक्स देना होता है। सो आपने मान लीजिए पूरे साल में 1000 रुपए कमाया, लेकिन इस 1000 को कमाने के लिए आपने कितना जो खर्च है वो किया, आपके इतने एक्सपेंसेस हो गए। सो आप क्या बताओगे, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट हो गया, अगर आपने नया PC लिया है सो वो भी आपका एक्सपेंस हो गया, अगर आपने कमरा किराए पे ले रखा है सो वो भी आपका एक्सपेंस हो गया, बेसिकली आपने किसी को रख रखा है सो वो भी आपका एक एक्सपेंस हो गया। सो आप डिडक्शन पा सकते हैं। ये पूरा जो खर्चा है सिंपली वो काटने के बाद में उस पे आप टैक्स भर सकते हो, जो भी आपने कमाया है, बाद में जो भी बचता है ये सब काट पीट के। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे जो 1% TDS है ना, इसको गवर्नमेंट अगर 0.5% भी रखती, आई थिंक हम मानते कि ठीक है, स्टार्टिंग में जब लाती खुश है, बाद में गवर्नमेंट कुछ भी करती। 30% भी हम मान लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, हमको दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो लॉस है ना, इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही गलत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टॉक्स में क्या
क्या होता है कि आप सेट ऑफ भी कर सकते हो एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 8 साल तक। मान लीजिए इस ईयर यानी कि हम मान के चलते हैं 2022 फिलहाल चल रहा है, ठीक है, आपने इसमें 1000 रुपए लॉस किया और मार्केट ऐसे ही डाउन में रहा और आपने 1000 जो लॉस है सिंपली वो बुक कर लिया, यानी कि रियलाइज आपका लॉस है, पूरा साल निकल गया और आप अभी तक 1000 के माइनस में हैं, ठीक है, एंड सिंपली वापस से आया 2000 यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है, और आप वापस से माइनस में हैं, बहुत माइनस में, आपने कुछ और इन्वेस्ट किया, फिर आप 5000 माइनस में हो गए। सो बेसिकली आप तो पहले भी 1000 माइनस में थे, फिर 5000 माइनस में हो गए, टोटल आप 6000 रुपए माइनस में हो गए। लेकिन आप यहाँ पे सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो आपके प्रॉफिट के साथ एंड कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करवा सकते हो। अगर आप कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करवा सकते हो बेसिकली, सो आपका जो पैसा है वो माइनस में ही जाता जा रहा है, क्योंकि आप तो आपका जो लॉस है उसको सिंपली यहाँ पे रियलाइज कर रहे हो, यानी कि बुक कर रहे हो। अब यहाँ पे जो सेट ऑफ है और कैरी फॉरवर्ड वो गवर्नमेंट ने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे सेट ऑफ होता, जब सेट ऑफ होता तभी कैरी फॉरवर्ड होता, क्योंकि सेट ऑफ होता है यानी कि आपके बेनिफिट से एंड आपके लॉस से जब बच जाता उसके बाद में वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता। जब सेट ऑफ ही नहीं रहा मान लीजिए तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होने का तो चांसेस ही नहीं रहता है। अब यहाँ पे गाइस ये जो रूल्स हैं इनमें देखेंगे कि आने वाले समय में क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस नहीं होते हैं, बट इतना है कि आप सभी ने अगर इन्वेस्ट किया है तो सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। क्या आपको 1 अप्रैल से पहले जो आपका प्रॉफिट है वो बुक करके एग्जिट करना है या नहीं करना है। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या स्टेप लिए हैं और आप भी क्या स्टेप ले सकते हैं ये नए जो टैक्स लॉ हैं वो आने के बाद में। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।